हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस इसलिए कर रही है जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस पूरी तरीके से देश में बदलाव की बात कर रही है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री ने एक अलग और अजीब तरीके का बयान भी दिया है। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर जी हमारे साथ हैं। तारिक जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के 70 से ज्यादा दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार जो बदलाव है वो देखने को भी मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री ने जो बात कही है कि राहुल गांधी इस तरीके से हैं और अपने आप को करने के लिए वो इस तरीके से पग यात्रा कर रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब इस यात्रा को लेकर तमाम जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। उनको उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल होगी, इतना बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिलेगा और एक धीरे धीरे ये एक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो इससे परेशान होकर जो घटिया कमेंट या घटिया बातें कही जा रही है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे ये जाहिर होता है कि हमारी यात्रा सफल है और इन लोगों की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो कहा जाता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत मिलेंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसा मैंने कहा। और आने वाले समय में जो देश की समस्या को लेकर ख़ास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी और जो जिस तरह से लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमले हो रहे हैं या उनको दबाने की कोशिश हो रही है, और तमाम जो बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है या उनके पर अंकुश लगाने की कोशिश है, ये यात्रा उसी के खिलाफ है। लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है ये, और देश की जो समस्या है उसका समाधान हो, इसके लिए ये यात्रा है। आपने कहा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है, ऐसे में गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा और किस तरीके से कांग्रेस गुजरात की तैयारियों को लेके? देखिए, हम लोग तो काफ़ी आशा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। गुजरात में पिछले इलेक्शन में थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना कांग्रेस की सरकार वहाँ बन जाती, क्योंकि बाद में अंतिम समय में धन बल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हर जगह जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात के लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। 27 साल वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन गुजरात की जो मूल समस्याएं हैं वो अपनी जगह आज भी ज्यों की त्यों हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर से। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेके अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसका मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल हो रही, जैसा कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए करना चाहती थी। वहीं श्रद्धा के मर्डर को लेकर के कहा गया कि कोई भी आरोपी हो लेकिन उसे इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं किसान नेता दर्शनपाल सिंह से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी कई मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किसान आंदोलन को खत्म हुए लगभग 1 साल का वक्त हो रहा है और ऐसे में किसानों की कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है किसान नेता दर्शनपाल सिंह जी हमारे साथ है। दर्शन जी, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जो अब तक आप लोगों की पूरी नहीं हो पाई है? एक तो देखिए, मांगे पूरी नहीं हुई, हमने बहुत विश्वासघात के एक्शन दिए। कुछ 3 डिमांड्स ऐसी हैं जो पूरे देश के किसानों की हैं, जिसमें कर्जा मुक्ति है और किसान पेंशन है, फसलों का बीमा है। ये 3 इशू नए जोड़ के हमने 4 पुराने इशू के साथ एक नया ज्ञापन, नया डिमांड चार्टर हम बनाए हैं। 19 तारीख को हम पूरे देश में एक विजय दिवस मनाएंगे और 26 तारीख को फिर हम पूरे देश में राजभवन तक मार्च करते हुए, तो राजभवन चलो का नारा देते हुए अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। इसमें केवल ज्ञापन देने की बात नहीं है, इसमें कॉल है कि पैल्पेबल एक्टिविटी होनी चाहिए, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए,
राजभवन मार्च दिखना चाहिए लोगों को कि आंदोलन शुरू हो गया है। फिर उसके बाद हमने कॉल दी है कि 1 से 11 तारीख तक पूरे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, MLA, MPs, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको वो ज्ञापन दिया जाए और विद ए वार्निंग लेटर कि अगर आप हमारे डिमांड्स के पक्ष में पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाओगे, असेंबली में मते पास नहीं करोगे, तो हम आपका विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके प्रोग्राम, आपकी रैलीज, आपकी मीटिंग्स जो गांव में आप करने आओगे वहां आपका विरोध करेंगे। लेकिन दर्शन जी, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या में किसान लोग मौजूद हुए थे। ऐसे में कहा गया था कि हम संसद तक कूच करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई महीने तक आप लोग भी धरने पर बैठे रहे, कई बॉर्डर भी वहाँ पे सील हुए, कई तरीके के लोगों को परेशानियां भी हुई, उसके बाद भी कुछ हल नहीं निकल पाया। क्या लग रहा है अब जो आप लोगों की आगे की रणनीति है, इसके माध्यम से क्या वाकई में देश के अन्नदाता जो चाहते हैं वो देश के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि उस समय हमारी मजबूरी थी। 3 कानून आए थे, हमने आंदोलन हमने मांगा था कि हमें रामलीला ग्राउंड दीजिए, हमें नहीं दिया गया, हमें बाहर रोक लिया गया। तो हम फिर बैठ गए वहाँ। फिर आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया कि हमारी भी जिद होगी कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे, या कानून वापस होंगे या घर वापसी होगी। उम्मीद है इस बार सब MP, MLA, राज्यपाल, उपराज्यपाल सबसे मुलाकात करके अपना ज्ञापन देते हैं तो हल निकलेगा? नहीं, हमें लगता है कि आंदोलन हमारा हल होगा। आंदोलन जब जनता गांव-गांव में उठ जाएगी, जब जनता गांव-गांव में इनका घेराव करेगी, जब जनता इनके प्रोग्राम जैसे दिल्ली आंदोलन में हुआ था, इनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देगी, तब हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की किसान नेता दर्शन पाल सिंह से। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने आगे की रणनीति बना ली और ये रणनीति 2023 के नए साल की समय तक को लेकर की गई, और इतना ही नहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी की गई। और ऐसे में सभी MP, MLA, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हर किसी को ज्ञापन देंगे, जिससे हमारी जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, ये काफी बड़े पैमाने पर हो, हमारी बातें भी सुनी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।